श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भोलेनाथ तथा मां गौरी का पूजन अभिषेक करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख, सौभाग्य व समृद्धि की वृद्धि होती है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ योग में मनाया जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी रविवार को सायं 5:06 से होगा और इसका समापन 16 फरवरी सोमवार को सायं 5:34 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी रविवार को रखा जाएगा। व्रत का आरंभ प्रातःकाल से होगा और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाएगा। निशिता काल और प्रदोष काल मुहूर्त। महाशिवरात्रि में निशिता काल की पूजा को विशेष फलदायी माना गया है। निशिता काल मुहूर्त रात्रि 12:09 से 1:01 तक। प्रदोष काल मुहूर्त 15 फरवरी को शाम 5:33 से 7:03 तक। 4 पहर की पूजा का समय। महाशिवरात्रि पर रात्रि में चारों पहरों में शिव पूजन का विधान है। प्रथम पहर 15 फरवरी शाम 6:11 से रात 9:23 तक। द्वितीय पहर रात 9:23 से 12:35 तक। तृतीय पहर 16 फरवरी प्रातः 12:35 से 3:47 तक। चतुर्थ पहर सुबह 3:47 से 6:59 तक। हालांकि चारों पहरों में पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यदि संभव न हो तो किसी एक पहर में भी श्रद्धा से पूजन किया जा सकता है। भद्राकाल की स्थिति। 15 फरवरी को शाम 5:04 से भद्राकाल प्रारंभ होकर 16 फरवरी सुबह 5:23 तक रहेगा। किंतु भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण पृथ्वी लोक पर यह अशुभ प्रभाव नहीं डालेगी। आठ शिव पूजन, रुद्राभिषेक या जलाभिषेक में कोई बाधा नहीं मानी जाएगी। व्रत पारण का समय। व्रत का पारण 16 फरवरी सोमवार को सुबह 6:59 से 9:30 के बीच करना शुभ रहेगा। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद ही प्रसाद या फलाहार ग्रहण कर व्रत खोलें। व्रत कैसे रखें? महाशिवरात्रि का व्रत स्त्री पुरुष, युवा वृद्ध कोई भी श्रद्धालु रख सकता है। जो पूरी तरह सक्षम हो वे निर्जल या निराहार व्रत रख सकते हैं। जो असमर्थ हो वे फलाहार, दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। यदि गर्भवती महिलाएं व्रत रखना चाहे तो पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य ले, अन्यथा वे विधि विधान से पूजन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकती है। पूजन सामग्री और दान। इस दिन भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, आक के पुष्प आदि अर्पित करें। यदि घर में शिवलिंग न हो तो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें और अगले दिन विधि पूर्वक उसका विसर्जन करें। दान में सुहाग की सामग्री किसी जरूरतमंद सुहागन स्त्री या ब्राह्मणी को देना शुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश व्रत रखना संभव न हो तो सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना और कथा श्रवण करने से भी व्रत के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अमृत व्रत कथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।